नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पर बात करेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा सीधा टॉपिक है और बहुत बार इससे संबंधित प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। साथ में बीए फाइनल ईयर का एक अच्छा टॉपिक है सार्क, है ना। सार्क के बारे में आपने सुना होगा, क्या है ये सार्क? सार्क की बात करते हैं दोस्तों। सार्क क्या है? सार्क है जिसे हम दक्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्सेस। दोस्तों, ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है एक तरीके का। क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। दक्षिण एशियाई दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। क्षेत्रीय सहयोग संघ मित्रों, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। अगर हम इंग्लिश में कहें तो साउथ एशियन, भाई साउथ एशियन मतलब दक्षिणी एशिया, है। तो साउथ एशियन ये संघ है एक तरीके से, है ना। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन हम कह सकते हैं इसको। साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन का मतलब है क्षेत्रीय सहयोग। साउथ एशियन बिल्कुल ऐसे नाम से याद करो, क्षेत्रीय सहयोग रीजनल कॉरपोरेशन, क्षेत्र सहयोग हो गया। साउथ मतलब दक्षिणी, एशियन एशियाई, और एसोसिएशन मतलब संघ। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन पूरा नाम है इसका। लिख देता हूं आपको, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। कौन सा? रीजनल कॉरपोरेशन, रीजनल कॉरपोरेशन। देखिए, तो रीजनल कोऑपरेशन, है ना, रीजनल कोऑपरेशन। समझ में आ गया दोस्तों? क्या है ये? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। एक तरीके से हम कहें दक्षिण एशियाई देशों का एक ऐसा समूह जो क्षेत्रीय सहयोग के आधार पर बना हुआ, और इसे वास्तविक रूप से हम देखें तो बिल्कुल भारत के, हम कहें सभी देश भारत के पड़ोसी देश हैं। तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों, सार्क की स्थापना, अगर हम देखते हैं सार्क की स्थापना, ज्यादा समय नहीं हुआ इसकी स्थापना को, अभी ही हाल में ही इसकी स्थापना हुई है 1985 कांग्रेस की। जब अपन 1985 के आसपास इसकी जो स्थापना हुई है, 60 से 8 दिसंबर 1985 में, तो ज्यादा समय नहीं हुआ है। ढाका में इसकी स्थापना हुई दोस्तों, और 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर के इसकी स्थापना की। तो हम कह सकते हैं सार्क की स्थापना कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ, एक नया संगठन है एक तरीके से, और नया ऐसा संगठन है जो वास्तव में अपने नाम के अकॉर्डिंग काम भी कर रहा है। ये आसियान की तरह नहीं है कि बिखरा हुआ संघ है, ऐसा नहीं है। ये वास्तव में सार्क जो संगठन है, भारत की इसमें बहुत अच्छा वर्चस्व है इसमें। तो हम बात करेंगे 7 से 8 दिसंबर 1985 को ढाका में इसका क्या हुआ? इसका स्थापना हुआ दोस्तों। 7 से 8 दिसंबर
क्या हुई, इसकी स्थापना हुई 1985 में। कहां हुई, ढाका। ढाका में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। और दक्षिणी एशिया के 7 देशों ने, कितने देशों ने, 7 देशों ने, दक्षिणी एशिया के 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने दक्षिण एशिया के 7 राष्ट्र अध्यक्षों ने इसकी एक स्थापना की है दोस्तों। एक सम्मेलन किया है अध्यक्षों ने, एक सम्मेलन में लिख दीजिए, अध्यक्षों ने सम्मेलन किया। में इसकी स्थापना की। तो सार्क क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 में हुई, ढाका में हुई। 7 राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अब बात करते हैं इनमें 7 राष्ट्र कौन कौन से हैं। आपको चुटकियों पे हाथ याद होंगे दोस्तों ये नाम, क्योंकि ये नाम हमारे पड़ोसियों के नाम हैं, जिनके साथ कुछ न कुछ हमारा चलता ही रहता है। देखिए, बात करते हैं नंबर 1। सबसे पहले बात करें हम भारत, तो भारत तो इसका सदस्य ही है। फिर दूसरे नंबर पर बात करें पाकिस्तान। पहले हम भारत के अंगों की बात कर रहे हैं। एक तरीके से ये भारत का ही हिस्सा पाकिस्तान है और भारत का हिस्सा बांग्लादेश है। भारत से अलग होकर ये बने हैं। तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तो आपको बिल्कुल याद रहेगा दोस्तों। इसके बाद अब हमारे देखो, हमारे आसपास नेपाल, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। इसके अलावा एक देश और है दोस्तों, वो है मालदीव। ये थोड़ा दूर है हमसे, लेकिन ये देश है साथ में। इस तरह 7 देश है दोस्तों। ये 4-6 तो हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं, इनकी तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके अलावा मालदीव। तो इन 7 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने मिलकर के किसका निर्माण किया दोस्तों, सार्क का निर्माण किया, सार्क संगठन बनाया। और हाल में ही कुछ समय पहले 2007 में अफगानिस्तान को भी इसका सदस्य बनाया गया है, दिल्ली में। जब नई दिल्ली की बात है, 3 से 4 अप्रैल 2007, ये याद रख लो, जैसे रख लो 3 अप्रैल। कहां पर, नई दिल्ली। में अफगानिस्तान, हमारा पड़ोसी है, ज्यादा दूर का वो नहीं है ना। तो अफगानिस्तान को क्या बनाया गया, इसका सदस्य बनाया गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई समस्या आपको। सार्क पूरा नाम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ, स्थापना 1985 में। कहां पे हुई, ढाका में हुई। कितने देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने साइन किए, 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने साइन किए। कौन कौन से देश है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। अलग से जो शामिल हुआ बाद में, वो शामिल हुआ कौन, अफगानिस्तान। और ये अफगानिस्तान शामिल होते ही दोस्तों कितने देश हो गए, टोटल हो गए 8। तो इसके सदस्य देश कितने हो गए, अब सदस्य देशों की अगर हम बात करें तो कितने हो गए दोस्तों, 8 हो गए।
यहां तक क्लियर? यहां तक कोई समस्या आप लोगों को? आगे बात करते हैं। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये भारतीय उपमहाद्वीप के देश है दोस्तों, है ना? किसके देश है? भारतीय उपमहाद्वीप के देश है दोस्तों। अगर हम इनकी बात करते हैं, इन उपमहाद्वीपों को, अगर हम महाद्वीप को थोड़ा छोड़ देते हैं अभी, तो इन महाद्वीपों की बात करें तो इनके इतिहास, इनका भूगोल, इनके धर्म, इनकी संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है दोस्तों। सहयोग का एक सबसे बड़ा कारण यही है। अगर हम बात करते हैं, देखिए इनकी बात करें, अगर हम इन देशों की बात करें, है ना, तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब किसके देश हैं? भारतीय उपमहाद्वीप। है नहीं है? बताओ, है दोस्तों? अब जब ये इनके हैं तो हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की, हमारी संस्कृति एक जैसी नहीं है। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तो भारत से तो कट के अलग हुए हैं। तो इनकी और हमारे संस्कृति एक जैसी है दोस्तों। भूगोल में भी सामान्यता है, ऐसा नहीं है कि भूगोल बात कुछ ज्यादा हो गया अंतर, ऐसा नहीं है। तो इसके अलावा हमारा इतिहास एक है। अगर हम बात करते हैं श्रीलंका, भूटान, नेपाल, तो इनसे हमारे धर्म से बहुत सारी चीजें जुड़ती है। चाहे हम बौद्ध धर्म की बात करें, चाहे नेपाल की बात करें, चाहे श्रीलंका की बात करें, तो हमारी संस्कृति इनसे जुड़ी हुई है। तो हमारा इतिहास क्या क्या? इतिहास, धर्म, भूगोल, संस्कृति आपस में जुड़ी हुई है। अब अगर किसी संगठन की ये चीजें जब आपस में जुड़ी हुई हो तो उनको संगठित होने में समय नहीं लगता दोस्तों। वो संगठन ज्यादा अच्छे से चलता है क्योंकि वहां के धर्म, संस्कृति, इतिहास एक जैसा होता है। ठीक है, ये तो हमने देखा सार्क का संगठन। अब बात करते हैं इनके क्या निर्धारक तत्व लगाए, इनके सहयोग क्षेत्रों की बात करते हैं हम कि सहयोग क्षेत्रों का निर्धारण क्या है, किन किन क्षेत्रों में ये आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे। ठीक है दोस्तों, किन किन क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो सहयोग क्षेत्र देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सहयोग क्षेत्र, सहयोग क्षेत्रों की बात करें, कौन कौन से सहयोग क्षेत्र हैं? तो इन्होंने जो बातें करी अपने संविधान में, इन्होंने जो संविधान बनाया है अपने संगठन का, उसमें कृषि की बात की है दोस्तों। किसकी बात की है? कृषि की। इसके अलावा स्वास्थ्य, किसकी बात की है दोस्तों? स्वास्थ्य की बात की है। इसके अलावा मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान, किसकी बात की है दोस्तों? मौसम विज्ञान की बात की है। डाक तार सेवाएं, डाक तार सेवाएं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं विज्ञान तकनीकी, विज्ञान व तकनीकी, किसकी बात की है? विज्ञान और तकनीकी। इसके अलावा दूरसंचार,
दूरसंचार की बात करें दोस्तों, यातायात, यातायात, खेलकूद, है ना, संस्कृति सहयोग, है ना, ग्रामीण विकास, खेलकूद, ग्रामीण विकास, है ना, इसके अलावा संस्कृति सहयोग, संस्कृति सहयोग दोस्तों। अब देखिए मैंने दूर दूर क्यों लिखा है, इसका मैं आपको कारण बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जो सहयोग के क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? कृषि है, स्वास्थ्य है, ग्रामीण विकास, खेलकूद, यातायात, दूरसंचार, विज्ञान तकनीकी, संस्कृति, डाकघर सेवाएं, मौसम विज्ञान, सहयोग के क्षेत्र बने हुए हैं। ये निर्धारक क्षेत्र है कि इन किन चीजों में हम सार्क के सभी सदस्य सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक साथ खेलकूद की भावना को विकसित करने में एक दूसरे के देश में जाएंगे, खेलकूद का प्रोग्राम रखेंगे, यातायात में बढ़ावा देंगे, एक दूसरे के सहयोग को लेकर के दूरसंचार को ज्यादा मजबूत बनाएंगे, गांव का विकास करेंगे, इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी चीजों का आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे, कृषि में कृषि तकनीकी का हम प्रयोग करेंगे और कृषि तकनीकी जिनकी उन्नत होगी वो एक दूसरे को हस्तांतरण करेंगे। मौसम विज्ञान, अगर कहीं किसी तरीके की समस्याएं हैं, कहीं पर तूफान है, आने की संभावना है, तो आपका अगर मौसम विज्ञान ज्यादा प्रबल है तो आप दूसरों को इस बात की आगाह करेंगे कि इस तरह की समस्याएं आ रही है। खेलकूद, संस्कृति सहयोग, ये सभी सहयोग के क्षेत्र निश्चित किए गए हैं दोस्तों। तो इन सहयोग के क्षेत्रों को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 9 क्षेत्र लगभग बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्षेत्र हैं लगभग। तो 9-10 क्षेत्र इन्होंने बनाए क्षेत्रीय सहयोग पर, और ये क्षेत्रीय सहयोग पर बल देते हैं। इनसे क्षेत्रीय सहयोग बढ़ेगा, साथ में इनका आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास भी होगा दोस्तों। पर्यटन बढ़ेगा, संचार के साधन बढ़ेंगे, संस्कृति की विभिन्नता है उनको देखने का मौका मिलेगा। तो ये सब चीजें ये है। तो एक तरीके से ये सहयोग का क्या हो गए, इनके क्षेत्र हो गए दोस्तों। तो ये क्या है हमारे, अगर हम बात करें सहयोग क्षेत्रों का निर्धारण, क्या है ये? सहयोग क्षेत्रों का निर्धारण है। इन आधारों पर इनका निर्धारण क्या है। अब मेरा इस तरह लिखने का जो तात्पर्य है दोस्तों, आप अगर बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको पॉइंट इस तरह, अगर आप किसी कॉपी में बनाओगे एग्जामिनर के लिए, तो एग्जामिनर क्या है कि उसके पास बहुत कम समय रहता है चेक करने का। तो एक तो आपका आधा पेज इसी से भर गया, तो आधा है एक पेज इससे भर जाता है आपका, तो एक पेज भर गया पहले। तो सबसे बड़ी बात क्या हो गया, एक पेज आपका पूरा का पूरा भर गया। न्यू आप लिखोगे एक पेज आपका नहीं भरेगा। पहली बात तो कॉपी भरनी। दूसरी बात, अगर उसने सीधा इस चीज को देखा, सभी पॉइंटों को देखा, तो उसको यह पता चल गया कि सहयोग के निर्धारक क्षेत्र इसको स्टूडेंट को पता है, तो वो आपको हाथों हाथ उसी समय मार्क दे देगा। नहीं तो वो ढूंढता रहता है, आप ऐसे लिखते रहते हो, ढूंढता रहता है कहां कौन कौन से पॉइंट है। तो एक तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, एग्जामिनर बहुत जल्दी नंबर देगा, क्योंकि उसको तो कॉपी जल्दी चेक करनी है। जितनी कॉपी चेक करेगा उतने पैसे उसके बनते हैं, तो बड़ी जल्दी चेक करता है। तो अगर उनको स्पष्ट एक नजर में पूरे पॉइंट नजर आते हैं, देखिए एक बार देखते ही आपको पूरा का पूरा नजर आ जाएगा, उसको कॉपी पलटने का समय नहीं है, हाथों हाथ क्या कर देगा, मार्किंग कर देगा दोस्तों। इसके बाद फिर आप एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हो। तो आपको कम समय में ज्यादा कॉपी भरने का और अच्छे अंक प्राप्त करने का इस तरह डायग्राम बना करके आप लिखा करो। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसको आगे लेकर के चलेंगे। दक्षेस के बारे में बहुत सारी बातें करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
तो आज जो हमने बात की सार्क के बारे में, तो सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। कितने देशों ने मिलकर की? 7 देशों ने मिलकर की। किन्होंने की? उनके राष्ट्राध्यक्षों ने की। कहां पे की? ढाका में की। फिर नया देश कौन सा मिला? अफगानिस्तान मिला। कब मिला? 2007 में मिला। ये एक तरीके से क्या है? ये एक तरीके से युगांतकारी घटना है दोस्तों। इसको क्या कहा गया? युगांतकारी घटना कहा गया। क्या कहा गया? देखो 2-3 चीजें हैं, आपको एक बात और ध्यान रख लेना, इसे क्या क्या नामों से पुकारा गया और इनका आधार तत्व और क्या है। देखिए, इसे युगांतकारी घटना कहा है। युगांतकारी घटना दोस्तों, क्या कहा है? इसे युगांतकारी घटना कहा है। और ये युगांतकारी घटना क्यों है, इसकी बात आपको मैं बता देता हूं कि ये तनाव को समाप्त करने, तनाव समाप्त करने के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु क्या कर रहा है? तनाव खत्म कर रहा है, सहयोग को बढ़ा रहा है, सद्भावना बढ़ा रहा है, भावना बढ़ाएगा और भाईचारा स्थापित करेगा। ये युगांतकारी घटना यह है कि एक ऐसा ग्रुप बना है, एक ऐसा संगठन का निर्माण हुआ है जो इन उद्देश्यों को लेकर के काम करेगा और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन्होंने सहयोग क्षेत्रों का निर्धारण किया है दोस्तों। तो आज हमने इनके बारे में अच्छे से जाना। मेरा विश्वास है कि आपको टिप्स पर ये सब चीजें याद हो गई होंगी, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। एक बार और दोबारा वीडियो देख लेना अगर कोई दिक्कत है तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।